बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर आज फिर से एक बहुत ही शानदार नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ऐसा दुनिया के अंदर कोई मर्द या औरत ऐसा नहीं है कि हमारी खूबसूरती कम हो जाए, बल्कि ये सोचते हैं कि खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज मैं खूबसूरती के लिए एक नुस्खा दे रहा हूँ। जो दोस्त जो दोस्त 30 साल की एज में 45-50 के लगते हैं, ऐसे दोस्तों के लिए या ऐसी लेडीज़ों के लिए मैं नुस्खा दे रहा हूँ। जो 20 साल की एज में 25 के 30 के लगते हैं। तो असल में बात यह है दोस्तों, हमारी जो एज होती है वो दो तरह से होती है। एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ एज होती है, जो हमारी जो है जन्म तिथि जिसको बोलते हैं। एक होती है हमारी बॉडी एज, एक होती है हमारी बॉडी एज। तो हमारी बॉडी एज जो है कम होनी चाहिए। एज जो हमारी डेट ऑफ बर्थ वाली एज है वो तो जा ही रही है, वो तो चलना ही चलना, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारी बॉडी एज है, वो बॉडी एज जो हमारी वो कम होनी चाहिए। अगर हमारी जो उम्र है वो 50 साल की उम्र है, तो हम दिखने में ऐसे लगे कि 30 साल की एज है, 25 साल की एज है, तब मजा है जिंदगी जीने का। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ। नुस्खे तो बहुत हैं और महंगे हैं, क्योंकि जवाहर जब निकलते हैं तो फिर वो कीमत उनकी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आज आपको घरेलू एक नुस्खा बता रहा हूँ। पहले दिन आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आपको 10 दिन 20 दिन 50 दिन करना पड़ेगा। पहले दिन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा जो ठीक डाइट रखते हैं उनको तो पहले दिन ही पता चल जाएगा। जो थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं उनको थोड़ा सा खाने पीने में जो इतना भाई नहीं मिल पाता उनको वो चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2 से 4 दिन लग जाएंगे। और जो बिल्कुल थर्ड में है तो उनको जो है 10 से 12 दिन लग जाएंगे उसको रिजल्ट लेने में। तो जैसे ये स्किन, हमारी हाथ की स्किन होती है, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है या उसमें झुर्री पड़ जाती है, चेहरे पे झुर्री पड़ जाती है। अब हमारी जो एज है, मिसाल के तौर पे अगर हमारी एज 30 साल की है, तो हमारी जो बॉडी एज होनी चाहिए वो कम से कम 20 साल की या 18 साल की होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए बंदा। मैं बाहर मुल्कों में भी मैंने सफ़र किए हैं, तो मैंने देखा है कि 60-60 साल की एज वाले बंदे ऐसे लगते थे कि जैसे 22-23 साल के हो। एक हमारे टीचर थे वहाँ इंडोनेशिया में, तो वो जब हमें इंडोनेशिया के थे वो, तो हमें पढ़ा रहे थे, वो बता रहे थे। तो उन्होंने ये बताया, वो हम ये सोच रहे थे कि उनकी एज जो है तकरीबन ऐसी होगी 20-22 साल की एज में, भाई कहाँ तक पहुंच गई, कितनी पढ़ाई की है, अब ये यहाँ क्लास दे रहे हैं। तो जब उन्होंने बताया कि मेरी एज जो है 53 साल की है, तो हम हैरान हो गए सब के सब। उनकी एज 53 साल की, और जो है उनकी बॉडी एज जो हमें दिख रही थी वो ऐसा लग रहा था कि 22-23 साल के लड़के होंगे। तो वो ये कह रहे थे कि हमारे आपके हिंदुस्तान में जो है जो चपाती होती है, रोटी जिसे बोलते हैं, रिजक जो बोलते हैं, चावल वगैरह, ये बहुत पेट भर भर के खाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 10 चपाती पूरे महीने में खाते हैं। हमारे यहाँ सलाद पे फोकस ज़्यादा रखते हैं। जो हमारी सब्जियां होती हैं इनको कच्ची खाते हैं ज़्यादा। तो इसी तरीके से मैं आज आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ लगाने के लिए, और एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आप ले तो रहे नहीं रहे, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जब आप खाना खाएं, दोपहर का खाना खाएं या शाम का खाना खाएं, तो खाना खाने से पहले आप जो है सलाद खा लिया करें। खीरा, ककड़ी, टमाटर, और जो है गोभी, कच्ची गोभी, बंद गोभी, या जो है मूली के पत्ते, मूली, और आप जो है सलजम वगैरह ये खा लिया करें। कम से कम आप जो है अगर आपका वजन 70 kg वजन है, तो आप जो है कम से कम 300 ग्राम सलाद खाएं। 300 ग्राम सलाद आप खाएं।
और अगर आपका वजन जो है 50 किलो है तो आप कम से कम 200 ग्राम सलाद खाएं। तो ये आप जो है इसका बहुत जरूर ख्याल रखें, चपाती के चक्कर में इतना ना पड़े, कम खाना खाएं। और भूख भी आपको अच्छी लगेगी जब आप 2-3 दिन आप ये सोचेंगे कि यार ये सलाद खा लेंगे तो फिर खाना कहाँ खाएंगे। 2-3 दिन आपको ऐसा लगेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद जितनी आप खाना खाते थे उससे भी ज्यादा खाने लगेंगे, उससे भी ज्यादा अच्छी भूख लगेगी। दूसरी बात ये है, खाना जब तक आपको इच्छा हो, खाना आपने शुरू किया, आपने 2-3 चपाती खा ली, लेकिन अभी आपको खाने की इच्छा है कि अभी और खाना है, तो आप खाना छोड़ दें। बिल्कुल ठुसम ठुस कर करके जो है खाना खाना, ये आपकी बॉडी एज जो है ये खराब कर देगा। बॉडी एज जो है ये आपकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। आपको पंसार स्टोर से जाना है और गोंद कीकर लेकर आना है। पंसार स्टोर पर जाएं, गोंद कीकर ले आएं और उसको घर ला करके हल्का सा घी में इसको भून लें। और उसको भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दें, 1 घंटे के लिए। उसको अब पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसको रात में 1 चम्मच पाउडर लें और 1 गिलास पानी में डाल दें रात में, या सुबह में डाल दें। रात में जब सोने का मन हो तो आप इसको जो है ना थोड़ा सा हाथ पे लें, वो आपका जो है ना लिक्विड बन जाएगा, एक बोराला सा बन जाएगा, इसका एक ऐसा हो जाएगा जैसे सीरम होता है ना, वो ऐसा तैयार हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा चम्मच से लें और मुंह पे अच्छी तरीके से राउंड सर्कल में मसाज करें, और फिर हाथ पे भी करें, गर्दन पे करें, जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी हमारी जो है यहाँ से डैमेज हो रही है, तो वहां आप इसकी मसाज करें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और हफ्ते 10 दिन में ही आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। बॉडी एज जो है आपकी बहुत आगे, बहुत पीछे चली जाएगी। तो जो आगे बढ़ रही है वो पीछे चली जाएगी, साल आपके ऊपर हो जाएंगे और बॉडी एज नीचे हो जाएगी। अब तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि साल आपके आगे हैं, साल आपके पीछे हैं और बॉडी एज आपकी ऊपर है। तो आप इसको बनाएं और फायदा उठाएं, और डाइट का आप ख्याल रखें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।